और ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, तीन गोलों मतलब होता है उसका साइड, बोले तीनों साइड का मापना ही ट्रिग्नोमेट्री है। और तीन साइड किस में होगा, जनरल सी बात है ट्रायंगल में। और हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमारे अगल बगल कैसा ट्रायंगल सबसे ज्यादा पाया जाएगा, राइट एंगल नहीं, ये ए ये बी सी, ये जब 90 डिग्री सामने वाला। अब इसमें अब हाइपोटेनस को ही कौन बोलते हैं, फिर और जो दो बच गया कौन लंब और कौन आधार है, कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, नहीं बता सकते बिना थीटा के बिना नहीं बता सकते। ये सही है स्टेटमेंट। मतलब थीटा डिफाइन करेंगे, बिना थीटा का कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और ये थीटा मानते हैं तो हम परपेंडिकुलर सामने वाला, ये इसको पी से लिखते हैं, और ये बगल में बी जो थीटा बनाए हाइपोटेनस का जो बेस हो गया। नहीं, तो ये हो गया रेक्टेंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम बोले थे कि भाई इसमें हम 10th क्लास का क्या यूज करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। क्या कौन थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, इसका जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर कर दो, और दो परपेंडिकुलर जो बेस है उसका स्क्वायर कर दो, और परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर करके जोड़ोगे वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा अभी, कैसे होगा हम बताएंगे, ये दिमाग में रखना। ये किस चीज़ कहाँ का है, 10th क्लास का है ना। अब इसके अलावा क्या बोले थे, और क्या याद रखना है। अब उसके बाद बोले थे इसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेशियो याद रखना है। रेशियो मतलब क्या, इसमें कितना तरह का रेशियो बन सकता है तीन साइड से। अब तीन वो आदमी रहे, मान लो तीन, 1 2 3, तो एक बार में दो को लेना है, 1 2 3, ये तो ना तीन तरह का ऐसा रेशियो बनेगा। फिर एक उल्टा रेशियो, टोटल कितना तरह का होगा, 6 नहीं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कितना तरह का रेशियो हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, 6, और 6 का ही सारा गुना भागा जोड़ घटाव जो भी पढ़ना है। तो पहला रेशियो क्या हो सकता है इसमें, e बाई साइन का, पहले ये होगा परपेंडिकुलर हो गया, बटा में हाइपोटेनस होगा, दूसरा बेस हो गया हाइपोटेनस होगा माने h होगा, तीसरा परपेंडिकुलर होगा बटा में बेस होगा। मतलब तीनों दो को एक साथ लेना है। इसी रेशियो का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस डिफाइन कर रहे हैं। b बाई h का क्या नाम दिया गया, इसका पूरा नाम है कोसाइन, यहाँ ई होता है लेकिन फर्स्ट 3 लेटर ही लेते हैं, समझ में आया। फिर यहाँ पे cos, थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बेस फिक्स करना है। नहीं, यहाँ इसको पूरा फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट होता है इसका मतलब, इसका कोसाइन, इसका साइन। अब लिखना है तो हम लिख देंगे बगल में। साइन को क्या बोलते हैं, ये जो साइन आता है ये एक्चुअली पूरा क्या है, ये साइन है। यहाँ जो कोस लिखते हैं इसके क्या है, कोसाइन। लेकिन तो जहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका फर्स्ट 3 लेटर यूज होता है। फिर टैन जो लिखते हैं, ये पूरा फुल फॉर्म क्या होता है इसका, टेंजेंट। ठीक, अब ये 3 रेशियो ये हो गया, नहीं हो गया। अब ये तीनों एक बार तो एक छोड़ डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे, माने ये उलट के भी लिख सकते थे एक रेशियो। तो वो क्या हो जाएगा, h बाई p, इसमें h बाई b, यहाँ b बाई p, नहीं, इसका नाम क्या देते हैं, cos थीटा। थीटा लिखना जरूरी है। इसका क्या नाम देते हैं, sec। इसका क्या नाम देते हैं, cot। नहीं, इसका फुल सेकंड कोसेकेंड और कोटेंजेंट। अब लिखना भी है तो लिख देते हैं। कोसेक देखो लिखे लिखते हैं कोसेक, फिर ये फुल फॉर्म है इसका, फर्स्ट 3 लेटर देगा यूज कर रहे। देखो यहाँ पर 3 लेटर लेते हैं अगर COS cos, तो यहाँ cos पहले से लिया हुआ है
इसलिए इसमें 2 लेटर और बढ़ा देते हैं, कोसेक लिखते हैं, और सब में 3 लेटर ही काम लेके काम चलाते हैं। नहीं, अब ये चीज खाली मेरे नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी इसका कोई पूछेगा नहीं आपसे, जब भी आएगा तो फर्स्ट 3 लेटर आएगा। और क्या बोले थे पिछले क्लास में कि जो ये चीज है और ये चीज है, दोनों एक दूसरे क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट पेयर कौन कौन है, साइन थीटा का कंजुगेट पेयर, कॉस का कंजुगेट पेयर। अब क्यों बोल रहे हैं इसका, क्योंकि बहुत जगह ये खाली यही याद रखने से ज़्यादा फॉर्मूला याद रहेगा। और कैसे रहेगा बताते हैं, यहाँ पे tan लिखने से नहीं, तो ये याद रखना है और ये याद रखना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ, इसको हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको कुंडल, आधार, ये अब सीधे इसका पहला लेटर कौन के किस के से होगा, नहीं आधार ए से और लंब एल से। तो हमको याद क्या रखना है, लाल कक्षा का याद रखना है, लाल डिलीट कर दीजिए। अब हम क्या बोले, याद क्या रहोगे, एल ए एल, फिर बटा लगाओगे क का, क्या रहोगे, लाल काका, लाल काका नहीं, काका एक्चुअली चाचा को बोलते हैं, तो किसा है काका चाचा जी, लाल है। अब इसका पहला जो है ये साइन बताता है, बताएगा लंब बटा कर्ण, देखो वहाँ P/H। ये दूसरा क्या बताएगा, कॉस बताएगा, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण B/H। तो तीसरा क्या बताएगा, tan बटा tan थीटा, लंब बटा आधार। अब मान लो जो 6 रेशियो है भूल भी गया, इससे लिख लोगे ना, नहीं लिख लोगे, लाल का लिखा है पीवीपी जो होता है और एफआई में एचएचबी होता है, तो हम लोग ऊपर यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे कुछ भी यूज करो, याद करने का तरीका बताया। मान लो ये याद करना आसान है, लाल का दो वर्ड है। अब इसमें क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण पहले क्या है, साइन है, साइन बराबर क्या होगा P/H। इसका सिंबल का यूज नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं है, एल मतलब कौन, हिंदी में एक्चुअली है, हिंदी में आसान है इसलिए हिंदी में बता रहे हैं। इंग्लिश में बड़ा रामायण जाता है, उसको क्या हमको तो याद करना है ना भाई ओवरऑल। तो क्या लाल का याद रखना है, इससे सारा रेशियो 3 रेशियो यहाँ से पता चल गया, तीनों उलट दोगे तो 3 रेशियो वो भी पता चल जाएगा, कंजुगेट वाला नहीं। तो मतलब क्या टोटल यही से याद हो गया। अच्छे, ये हम पहले नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, लेकिन पहले बता देते तो सब इसी से देख के बताते, नहीं बताते। अब एक बार जान गए तो फिर बाद में इसका ट्रिक जान जाओ, शॉर्ट ट्रिक। क्या सुनना है, आ गया। अब साइन थीटा क्या है, एक रेशियो है, किसका किसका रेशियो है बताओ, साइन थीटा P/H, P/, cos थीटा D/H, D/H, tan थीटा P/V, नहीं ना। अब इसका कंजुगेट क्या है, मैंने उसका वो वाला साइन का कोसेक, कोसेक क्या होता है, H/P, H/, फिर H/P, cos का H/P, H/, sec का H/P, H/, cot का BP, ध्यान से देखो, यहाँ cos को हम मान लो 1 बटा P/H लिख सकते हैं। ये बटा मतलब क्या है, भागा, यही ना, तो मतलब 1 भागा P/H, यही लिखा ना, लिख सकते हैं इसको, देखो इसको cos। अब देखो ये इसको इसके लिख सकते कि नहीं बताओ, ये वाले बटा वाला क्या है, ये भागा, नीचे वाला भाग जो भी है, इसका मतलब क्या है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये बगल वाला क्या होगा, पलट जाता है, ऊपर नीचे, नीचे वाला नीचे, तो क्या हो गया H/P, फिर गुणा कर दो H/P, यही आ गया ना जो है। इसका मतलब क्या, इस चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो अब बताओ यहाँ ये H/P क्या है, P/H क्या है,
मतलब कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। उसी तरह इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 बाई पहले v बाई h लिख सकते हैं। ये v बाई h ही क्या है cos थीटा है उधर से, तो क्या हो गया 1 बाई यहाँ 1 बाई p बाई v लिख सकते हैं। आपने से लिख रहे हैं, तुम लोग बोल रहे तभी लिख रहे हैं। सर हम बातें बोलना कि नहीं ये तो नहीं होगा, बोलोगे तुम क्लास बाद नहीं सर इसका कैसे होगा बताइए। ये हो गया tan थीटा, नहीं p बाई v क्या होगा tan थीटा। अब जो चीज इधर की है इधर भी नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं 1 बाई h बाई p है, मतलब इसको भी करके देख लो वही आ रहा है कि 1 भागा h बाई p, फिर गुणा में चेंज होगा p बाई h मल्टीप्लाई होगा वही आ रहा है। मतलब जो चीज यहाँ लिखा है उसको भागा में करने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है इसको ये चीज जो लिखा हुआ है साइन थीटा p बाई h उसको 1 बाई h बाई p भी लिख सकते हैं। और h बाई p को क्या बोल रहे हैं कोसेक थीटा, कोसेक नहीं कोसेक थीटा बोलना है 1 बाई कोई घर। उसी तरह इसको 1 बाई h बाई p और h बाई b क्या है कोसेक थीटा, मतलब क्या 1 बाई मैंने cos थीटा बराबर क्या हो गया 1 बाई सेक नहीं हो गया। अब यहाँ देखो इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई p बाई b है, दूसरा b बाई लिख सकते हैं। अब b बाई p को क्या बोलते हैं उधर देखो cos थीटा, तो 1 बाई हो गया। कितना फॉर्मूला आ गया 6 6 याद करने की जरूरत है 6 बोलो। इसी तरह धीरे धीरे फॉर्मूला आते जाएगा, तो इसको याद नहीं करना है, समझ लोगे समझ गया। अब इसको देखो, इसको अब हम एक बार समझाएं, हम बोलते हैं पहले समझाते हैं फिर उसको ट्रिक भी बताते हैं कैसे याद रखना है। अब इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है दोनों जगह। अब मान लो हम ये दोनों ले तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1 बाई थीटा, अब कोसेक इधर ले जा सकते हैं तो क्या हो गया 1 होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 होना भी चाहिए। कैसे होगा ये साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h कोसेक थीटा बराबर क्या होता है ये कट गया कितना आ गया। इस तुम लोग एक थोड़ा देर पहले बताए थे कंजुगेट पेयर पहले बताए थे इसीलिए बताया साइन का कोसेक और आगे जाते हैं कुछ नहीं है। कंजुगेट में क्या बोलते हैं साइन का कंजुगेट क्या है कोसेक थीटा और cos थीटा का सेक थीटा tan थीटा का cot थीटा। नहीं, जब भी ये चीज ध्यान रखना है ये तीनों चीज याद रखना है हमेशा, और एक का दूसरा लिखना हो इसका ये होना है। अब ये एक फॉर्मूला हो गया, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इस दोनों को लेंगे तो क्या होगा कोसेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, इसको ले आके इधर ले आएंगे cos थीटा बराबर इनटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 सेकेंड फॉर्मूला। तीसरा क्या हो गया tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा, इधर ले जाएंगे tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 कितना फॉर्मूला हो गया 3 को इधर से आ गया 6 3 9 बोलोगे बहुत फॉर्मूला हो गया। याद करना ही सब आएगा इधर 6 को नहीं हुआ 3 3 6 याद करना है ये खाली याद रखना है। दो को कंजुगेट पेयर मल्टीप्लाई होगा हमेशा एक होगा, इसका कंजुगेट क्या होता है 1 होगा। साइन का कंजुगेट क्या होता है कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 cos का सेक वैल्यू 1 tan का cot वैल्यू 1। तो खाली वो याद रखोगे तो ये सारा फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा। या फिर साइन थीटा लिखना है, साइन को उसको कंजुगेट के रूप में लेना है, क्या करना है इसको बराबर लिख देना है 1 बाई इसका कंजुगेट क्या होता है जो लिखना है कोसेक। अब वही तरह cos का लिखना है, इसका कंजुगेट क्या 1 बटा इसका कंजुगेट सेक ना साइन का cos का सेक हो गया ना साइन tan थीटा का 1 बाई cot 1 बाई
या उल्टा भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत है? मान लीजिए कोसेक थीटा है, बोले उसको साइन के रूप में, उसका कॉन्जुगेट क्या? कोसेक का कॉन्जुगेट क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। या फिर सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बाई cos थीटा। नहीं, cos थीटा बराबर 1 बाई। अब देखिए कितना फॉर्मूला हो गया टोटल? 9 फॉर्मूला हो गया। लेकिन याद कोई करना है? याद क्या करना है? और ये चीज समझिएगा तो ये तब से लिखा जाएगा, नहीं लिखा गया। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में क्लास मिस नहीं करना है, समझ में आया? रेगुलर लाइन से चला जाएगा तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे लगेगा कि बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना है, लेकिन जैसे आगे जाएंगे पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी पढ़ा रहे हैं दूसरे चीजों और सभी का पढ़ा रहे हैं, उसमें हमको और सही से पढ़ा रहे थे। क्लास का है वो। कोई टेंगल हम लोग जब भी पढ़ेंगे राइट टेंगल नहीं पढ़ेंगे, यही सबसे ज्यादा है। ए बी सी, ये कितना नहीं हो गया? एच कहाँ हो गया? 90 के सामने। परपेंडिकुलर कहाँ होगा? थीटा के सामने। और ये तो गलत। हम बोले पाइथागोरस थ्योरम इस बारे में पहले बताया क्या होता है? h² बराबर ये होता है, या हम यहाँ लिख देते हैं h² बराबर t² प्लस किसके अनुसार? पाइथागोरस, जो 10th में पढ़े आप। नहीं, कोई भी फॉर्मूला अपने से नहीं आएगा। अभी तक रटता है जो हमारा है ना, सब कोई फॉर्मूला रट लिया है, कहाँ से आता है वो याद करना है। और वो याद रहेगा तो भूलने भी टाइम लगेगा। जो चीज़ जितना समय में दिमाग के अंदर जाएगा उतने समय में बाहर निकलेगा। तुरंत एक लाइन में फॉर्मूला लिख दिए तो कल एक लाइन में भूल जाओगे। और हमारा मन, हम बोले रेशियो लेना है, यहाँ तो सारा चीज़ रेशियो अकेला है, जो 6 तरह का रेशियो है वही है। तो हमारा मन किया कि हम क्या किए? P/H ले सकते हैं हम, और मन करिए तो B/H का रेशियो ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, या हिंदी में बोले तो लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, दोनों को ले लिया, दोनों को स्क्वायर कर लिया। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। और इसको जोड़ दे, कभी दिक्कत है? जोड़ डाउन कर रहे हैं अपने, हमारा मन कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया? p² बाई में हुआ प्लस यहाँ b² बाई में h²। अब h दोनों है तो h एलसीएम हो जाएगा। नहीं, फिर भाग ऊपर क्या हो जाएगा? p² प्लस पाइथागोरस थ्योरम से p² प्लस h² किससे बराबर है? p² प्लस b² h² के बराबर। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर में h² बाई में, ऊपर नीचे दोनों सेम आ गया, कर गया क्या आ गया? नहीं, माने ये दोनों चीज करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? p/h को sin थीटा, यहाँ उसकी जगह साइन लिख देते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी जगह पे cos थीटा। p/h क्या होता है? cos होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं, ये चीज को क्या लीजिएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या हो गया? यही फॉर्मूला तो रटते हो कोई पता कोई नहीं रटा है? कहाँ से आया? आज पता चला यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए आदमी को भारी लगने लगता है क्योंकि वो सारा फॉर्मूला रट लेता है। भाई ये है sin² प्लस cos², तो भाई जो डायरेक्ट दिमाग में डाल लोगे तो डायरेक्ट दिमाग से बाहर भी चला जाएगा। अब मालूम है यहाँ से आता है, भूल गए तो निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2 चीजें, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए और ये आना चाहिए। लिखो इसको। अब देखो, अब हमारा जैसे अभी लिए थे, अब हमारा मन कर दिया, क्या मन कर दिया? b/, ऐसे नहीं, ये ले लेंगे h h/b ले सकते हैं, हैं? यहाँ हमारा मन कर दिया p/b लेने का, ले सकते हैं, ले सकते नहीं? बोलो, मन गया हम दोनों का स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं, और घटा दें।
तो दिक्कत है। और देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, एच स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ऊपर क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ देखो पाइथागोरस में क्या बोलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमारा पी को इधर लेके चल जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। यहाँ से उस पर रख सकते हैं, रख दो। बी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर क्या आ गया? नहीं आ गया, 1। और ध्यान से देखो एच बाई बी को क्या बोलते हैं? सेक। क्या बोलते हैं? सेक। इसको सेक बोलते हैं। अब देखो हम लिख देते हैं इधर, लेकिन बार बार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, दिमाग से मत पूछा जाए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, साइन थीटा बराबर, याद नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री में, बस हम जो बोल रहे हैं रेगुलर डिवीजन बस करना है, सब याद हो जाएगा उसमें। जैसे बैठ के रट्टा मारना है, कोई जरूरत नहीं। कॉसेक बराबर क्या होगा? एच बाई पी। सेक बराबर एच बाई पी। एच बाई बी। कॉट बराबर बी बाई पी। बी बाई बी। अब मान लो ये देख एच बाई बी, देख लो एच बाई बी कहाँ है, क्या होता है? एच बाई बी सेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर का है, खाली सेक ना, यहाँ पे वो भी अगला स्टेप है। ये हो गया माइनस का माइनस, ये क्या होता है? और इतना बराबर क्या है? 1 आया है। ये भी कितना है? ये भी 1 आएगा। नहीं, अब देखो यहाँ क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही फॉर्मूला रटा होगा, नहीं रटा है? इसे याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी याद करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जरूरत है याद करने का, देखो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी याद करने की। अब हमारा एक मन कर दिया हमको क्या लेने का, जो अभी लिए थे। अब हमारा मन किया था एच बाई पी ले सकते हैं, और यहाँ बी बाई पी ले नहीं, स्क्वायर करो और घटा दो। अब देखिए क्या हो रहा है, एच स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कॉमन आ गया, मैंने एलसीएम आ गया, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर कितना हो गया? 1। यानी ये चीज क्या आ गया? 1 के बराबर आ गया, नहीं आ गया। अब इसका एच बाई बी पी को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा माइनस ये बी बाई पी को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? 1। इसी को यहाँ अच्छा से डिफाइन कर लिया क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। नहीं, लेकिन ऐसे याद रखता है लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। याद करने की जरूरत है? समझ लो, उसके बाद उतारा करो। समझ गया। अभी हम लोग क्या पढ़े? 3 चीज में इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं 3 चीज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या पहला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। फिर दूसरा क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब बराबर जाए तो नहीं। तीसरा क्या आ रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब ये भी याद रखना है, ये पेयर दोनों को सेक और टेन में बहुत सारा सिमिलरिटी होगा जब भी हो, और कोसेक और कॉट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगा। क्यों सिमिलरिटी होगा? और ध्यान से देखो, इसका क्या लिखते हो?
P by H, यहाँ क्या लिखते हो? B by H, ये लिखते हो ना? जब भी इसे स्क्वायर वाला चीज है नीचे वाला हमेशा बराबर होगा, कभी तो एलसीएम सेम होगा, ऊपर वाला घटेगा या जुटेगा। इसमें क्या होता है? H ऊपर आता है, नीचे क्या होता है? B, और यहाँ नहीं भी मालूम है तो ऐसे भी नीचे मान लो B होगा, नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा, तभी तो एलसीएम सेम आएगा। यहाँ H by P, यहाँ भी P होगा नहीं, B by हुआ कि नहीं नीचे? इसको इसे याद रखना है। याद क्या रखना है? साइन और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और दो को जो 1 आता है वो घटाने से आता है। किसका किसका? सेक और टैन, कॉसेक और कॉट। दिक्कत है क्या रखना है? 3 फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखना है? मान लो भुला गए तो साइन याद है, तो साइन में देखना है P by H होता है, जो भी यहाँ आएगा वो क्या होगा? नीचे में H वाला आएगा। H वाला क्या हो सकता है? एक ही चीज बचता है, एक में इसमें H किस में है? दो ही चीज है नीचे में ना भाई, साइन है वो कॉस है नहीं, दूसरा क्या है? सेक है और टैन है। तो सेक मालूम है H by B होगा, क्या होगा? देखो यहाँ H by B कहाँ है? ये है, नहीं है, और दूसरा जो चीज आएगा वो भी नीचे में B तो होना ही चाहिए, तो B नीचे में कौन है? टैन में है, नहीं है। उसी तरह कोसेक में H by P होता है, क्या है यहाँ पे? H by P। अब जो उसके बगल में घटे के आएगा उसका भी रेशियो में क्या होगा? P नीचे होना चाहिए, तो फिर वो P नीचे वाला कौन सा रेशियो है भाई? यहाँ देख लेंगे, कॉट है। इतना याद नहीं करना है, इतना याद है साइन और कॉस सर याद हो गया सर। ये दोनों जोड़ने पे क्या हुआ? 1 आता है, और सेक थीटा और टेन थीटा घटाने पे 1 आता है, किसे? स्क्वायर करके, और कोसेक थीटा और कॉट थीटा नहीं,